पूछा नहीं, मैंने बोलने दो। जब मैं पाकिस्तान में होता हूं तो मुझे घर जैसा लगता है, जब मैं नेपाल में होता हूं या बांग्लादेश में तो मुझे घर जैसा ही लगता है। बीजेपी ने पूछा है उनसे कि ये तो बड़ी आपत्तिजनक बात है, ये तो भारतीय सैनिकों का अपमान कर रहे हैं। सैम पित्रोदा की बात से डिबेट का दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं, ऑपरेट करते हैं। कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड फर्स्ट। जी देखिए, अगर पाकिस्तान की बात, एक मिनट सबसे पहले अटल जी के वो शब्द याद है। अटल जी ने कहा था कि कभी भी पड़ोसी कभी बदले नहीं जा सकते हैं। और इससे पहले भी हमने देखा, अटल जी गए, अडवाणी जी गए, सभी लोग गए हैं पाकिस्तान। लेकिन आज किस तरीके से भारतीय जनता, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि घर जैसा लगता है। घर जैसा, देखिए वसुदेव कुटुंब की बात ये भारतीय जनता पार्टी करती है और आज ये हमसे सवाल पूछ रही है। आप बताइए, अभी मैच खेला गया, किसके साथ खेला गया? हम तो विरोध कर रहे थे। तो सवाल ना करिए, फिर विरोध क्या कर रही थी आप? तो विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम, अभी तो ऑपरेशन सिंदूर, अरे तो घड़ी की बात है ना। नहीं तो अगर ऑपरेशन सिंदूर तो रुका ही नहीं था, फिर ये मैच खेलने क्यों? राइट तो बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। हाँ जी, देखिए, एक लंबी फहरिस्त है कांग्रेस में जो पाकिस्तान प्रस्त है। अपना मणिशंकर अय्यर से आप शुरुआत करेंगे, और अब सैम पित्रोदा तो जब भी बोलते हैं ना, वो उल्टा ही बोलते हैं, कांग्रेस को और नीचे लेके जाते हैं। सैम पित्रोदा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना, जो व्यक्ति पाकिस्तान को कह सकता है कि मेरे लिए घर जैसा लगता है, उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। सीधे सीधे सेना पे सवाल करने वाली बात है। आप बांग्लादेश में आपको अच्छा फील होता है, लेकिन भारत के अंदर आप वसुधैव कुटुंबकम की बात करती हैं। आप हमारे प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को कोट कर रही थी। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने अगर कहा कि पड़ोसी हम बदल नहीं सकते, लेकिन पड़ोसी का व्यवहार कुशल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, धोखेबाज और गद्दारी वाला नहीं होना चाहिए। अगर धोखेबाज और गद्दारी वाला पड़ोसी होगा तो उससे हम नाता तोड़ेंगे। इसलिए तोड़ेंगे कि वो कभी भी आपको धोखा दे सकता है। आप उसे हाथ नहीं मिलाएंगे। देखिए, हम हाथ तो मिलाने की आप बात, हमारे संस्कार में जब गद्दार कोई है तो हम उसको नहीं पूछ सकते। राइट समाजवादी पार्टी अंदर था, इस मुद्दे पर रिस्पॉन्ड करेंगे। जी अच्छा, प्रधानमंत्री जी बिरयानी खाने बिना बुलाए चले जाएं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान प्रेम नहीं है। हालांकि मैं इनके बयान से सहमत नहीं हूँ, इनके बयान से, पित्रोदा के बयान से सहमत नहीं हूँ। उनको कह रहे हैं घर जैसा लगता है, लेकिन इनके लिए कह रहा हूँ, अडवाणी जी भी गए, अब पहुंचेगा जिन्ना की मजार पे वही नतमस्तक हो रहे हैं। अरे भाई, अजीब बात है। आप कुछ करा, आप क्रिकेट मैच खेल लेते हैं। आप पहले कहते हैं कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है, बोली और गोली एक साथ नहीं चल सकती है, लेकिन क्रिकेट मैच खेल लगे, लेकिन हाथ ही नहीं मिलाया तो गदगद घूम रहे हैं। आप ये गदगद घूमते रहे, ये घूम रहे हैं। इसीलिए इनसे कह रहे हैं कि दोहरा चरित्र मत अपनाइए, दोहरा बात करिए। अगर ये थोड़ी है कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि दूसरे का अब दूसरे का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप लोग पहुंच जाए तब फिर कुछ नहीं है। अरे नहीं, एक चरित्र। राइट जी प्रतीक जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सैम पित्रोदा को अगर पाकिस्तान घर जैसा लगता है तो वो पहली फ्लाइट लें अमेरिका से और पाकिस्तान पहुंच जाएं। सुबह पहुंचेंगे, शाम तक वो समीउल्लाह पाशा बन जाएंगे, पता तक नहीं चलेगा। ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान घर उनको लगता है। और साथ में राहुल गांधी को भी ले जाएं, क्योंकि भारत की जेनजी को भड़काकर यहाँ पे तख्ता पलट करने का जो ख्वाब है वो यहाँ तो पूरा होने वाला नहीं है। ये ना तो ये नेपाल है, ना ये बांग्लादेश और ना ही पाकिस्तान या श्रीलंका है। ये ख्वाब उनके पाकिस्तान में पूरे हो सकते हैं, तो इसलिए कांग्रेस को पाकिस्तान घर रखता है। और बात रही नरेंद्र मोदी जी के पाकिस्तान जाने की, तो उन्होंने हिम्मत करके साबित दिखाया, वरना यही लोग सीना पीट रहे होते कि देखिए पाकिस्तान को इन्होंने दुश्मन माना, हम पाकिस्तान को दोस्त बनाते आए थे। मोदी जी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन पाकिस्तान का कैरेक्टर है पीठ में छुरा घोंपना। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी पीठ में छुरा घोंपा और मोदी जी के जाने के बाद भी घोंपा। ये दिखाता है कि पाकिस्तान वसुधैव कुटुंबकम का हिस्सा नहीं है। पूरी दुनिया हमारा घर है, लेकिन पाकिस्तान हमारी जमीन है, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले हमारे नहीं है। ISI को पठानकोट में क्यों बुलाया? जांच करेगी वो। पाकिस्तान आपने बुलाया, पाकिस्तान का समर्थन कौन करता है? पाकिस्तान अगर बालाकोट हुआ है, पठानकोट हुआ, उसका मुंह तोड़ जवाब किसने दिया? आप लोग तो डोजियर चेंज करते थे। आप लोग, सेना बैठी रहती है, 26/11 होता है, 26/11 होता है, सेना इंतजार करती है एयरपोर्ट पे, और आपके होम मिनिस्टर का मंत्री, मध्य प्रदेश का मंत्री सोफिया कुरैशी को क्या कहते हैं? आतंकी की बहन बोलते हैं। और उनकी कुर्बानी दिलवाई आप लोगों की सरकार है। यहाँ पर बैठकर आप बीजेपी कांग्रेस। राइट कांग्रेस, मैं बोलो।
सर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, पहली बात तो जो बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी सफाई की पार्टियों से शायद अगर बंद हो गई तो छाती पीटना इनका जायज है। मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मुझे बताओ जिन सफाई कहाँ गए? सफाई से आगे बढ़ो ना। इसलिए क्योंकि आज भी सर ये वही रोना रोते हैं ना मोदी जी का। नहीं, सफाई से आगे चलो मैं जैन जी की बात करना चाहता हूँ। जैन जी का मतलब ये है राहुल गांधी की सोच को दर्शाना, बताना कि जैसे धारा 370 हटने से पहले 500 में पत्थरबाज बनाए जाते थे, युवाओं को भड़का के देश विरुद्ध ताकतें खड़ी करी जाती थी, इसी तर्ज पर नेपाल वाली तर्ज पर जैन जी को भड़का के उकसा के आखिरी कंधा यूज कर रहे हैं अपनी सत्ता की भूख के लिए। ये राहुल गांधी और ये पूरा गठबंधन जितना बैठा है, और वो भाई साहब कह रहा है हमारी पार्टी के भाई साहब आपको शर्म आनी चाहिए। आप ही ने शाहीन बाग बैठाया था ना, युवाओं का ढपली गैंग था ना, वो ढपली गैंग जो भारत के टुकड़े होंगे। ठीक 7,000 पत्थरबाजों के माफ किसने किए थे? जब राजनाथ सिंह थे, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, और सरकार किसके साथ थी? बीजेपी की मुफ्ती महबूबा मुफ्ती के साथ। आओ, तुम्हें गुरु याद नहीं है? तुम्हें हम याद दिलाएं? हम याद दिलाएं? नहीं, हम याद दिलाएं? कितने आतंकवादी माफ किए थे? तुम कौन वाले? वही तो अपने यहाँ क्या आतंकवाद? याद ना दिलाया करो, याद कराना बहुत बड़ी बात। जी आम आदमी पार्टी यू विल रिस्पॉन्ड। देखिए, मैंने आपसे हमेशा कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही एक जैसे हैं। अरे तुम कांग्रेस के पीछे क्या पड़ गए? सुनिए, इनके नेता नहीं है। अरे यार कांग्रेस और बीजेपी एक जैसे कैसे हो सकते हैं? सुन ली, अलग अलग है। हाँ मैं वही बता रहा हूं। कांग्रेस वाले बता के जाते हैं कि पाकिस्तान हमें घर जैसा लगता है, मोदी जी बिना बताए जाके बिरयानी खा के आ जाते हैं। इसलिए कहता हूं कि ये दोनों एक जैसे ही हैं। और डर किसको लग रहा है? युवा भड़क जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे, उससे डर किसको लग रहा है? जो इस समय संविधान की हत्या कर रहा है, संवैधानिक एजेंसी। टेकिंग योर पॉइंट, दोनों के पास आता हूँ। जी प्रतीक जी, सबसे पहले तो इन लोगों को पता नहीं कि जेनजी आंदोलन नेपाल का क्या था। जेनजी आंदोलन था परिवारवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। उन्होंने भ्रष्टाचारी नेताओं के घरों में आग लगा दी। वो जेनजी है, ये चाहते हैं कि इनके बाप दादा ने परिवारवाद के खिलाफ। सबसे पहले तो राहुल गांधी अपनी पार्टी में जो युवा है उनको मेरिट के बेस पर उनको जगह दे, उनको स्थान दे, उनको पद दे, खुद हटे। जो लोग इस लायक है, जो नेतृत्व कर सकते हैं, उनको करे। फिर उसके बाद इस देश की जेनजी को भड़काए। वो जिन लोगों को पता नहीं मुद्दे मसले क्या है, ये वही है बालक बुद्धि, अभी तक बालकों को भड़काने में लगे हुए। ये जेनजी है, ये आपके वाले बालक नहीं है। राइट, टेकिंग योर पॉइंट। जी जनाब अली, बोलिए। जी सर, जब तक नाम क्या है साहब? अभिषेक नाम है। जब तक सन बताओ, आजकल सन बताया करो, हम उसी हिसाब से देख रहे हैं। भारत का अरे कौन सन पैदा हुए? 1995 है मेरा सन, लेकिन मैं आपको बताता तो हूँ। तुम एक्स वाले में हो कि जे वाले में हो? देख लेते हो, अरे देख लेते भाई में। तुम 1 साल से बच गए, वरना जनजी में थे। आ रहा हूं, रुको, आ रहा हूं। बहुत बड़ी चीज, हम ब्रेक नहीं लेंगे, कसम खुदा की तुम्ही से पूछेंगे। हम जेन एक्स वाले हैं, जो कह दिया वो। तुम 1 साल से बचे, वरना जेनजी में होते, अब जेन वाई में हो तुम। अरे बहुत बड़ी बात थी, हम भी बता रहे, तुम जेनजी में होते, 1 साल से बचे बस तुम। मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत का जो जेनजी है वो तेजस्वी और तेज प्रताप से ज्यादा पढ़ा लिखा है। ये मूर्खाधिराज सबको जब तक भारत में शासन करने का मौका मिलेगा, भारत यूं ही बदनाम होता रहेगा। देखिए ये लोग मूर्खाधिराज है। मैं आपके लिए बता रहा हूँ प्रतीक जी। अरे हम आपका मूर्खाधिराज है? तेजस्वी और तेज प्रताप, ये लोग मूर्खाधिराज है। जिसका माँ और बाप दोनों मुख्यमंत्री हो, वो लोग पढ़ने। क्या नाम है सर आपका? अभिषेक। अरे देखो अभिषेक, ऐसे ना कहा करो, किसी को नहीं अच्छा लगता है। लगाइए माइक, मैं बताता हूँ क्यों नहीं अच्छा लगेगा। आप कैसी बात? मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत में इतना एजुकेशन हुआ, ये लोग अपने माँ बाप के सरकार में भी नहीं पढ़ पाए, तो इन लोगों को अरे उनकी बेटी डॉक्टर है, MBBS की डिग्री है। ये सब फॉल्स डिग्री है। और इन लोगों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो जिस दिन सही ढंग से इनके ऊपर जांच हो जाए ना, ये सारे लोग जेल में जाएंगे। वैसे भी जेल में जाने वाले हैं। मैं सही बता रहा हूँ। 1 साल से बचे, वरना जेनजी में होते तुम भी। वक्त है थोड़े से ब्रेक का। हम जेन एक्स वाले हैं, और आप कौन वाले में हैं? हम भी जेन एक्स में हूँ। हम भी जेन एक्स में। वक्त थोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आया। वंदे